Praise the Lord, my dear brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। We welcome you to Sunday worship service. हम रविवार की आराधना में आपका स्वागत करते हैं। We are so happy to be with you this evening. हम आज की शाम आपके साथ जुड़ करके बहुत आनंदित हैं। We believe that you are doing well. हम ये विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे। Before moving further, इससे पहले कि हम आगे चलें, we want to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we come to you this evening. हम आज की शाम आपके सम्मुख आते हैं। We thank you for your greatness. हम आपके महानता के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you for loving us. हम धन्यवाद देते हैं आपने हमसे प्रेम किया। We thank you for taking us as your children. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको अपने संतान के रूप में लिया है। Lord, we also say that we love you. प्रभु हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। Help us to love you more. हमारी सहायता करें ताकि हम आपको और अधिक प्रेम कर सकें। Father God, as we spend this time in the presence of the Holy Spirit, परमेश्वर पिता, इस समय जब हम पवित्र आत्मा के उपस्थिति में समय को व्यतीत करते हैं, Lord, we pray that you will bless us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करें। Open our eyes and minds हमारे हृदय और हमारे मन को खोलें, so that whatever we do or whatever we see here, ताकि जो कुछ हम यहाँ करते और जो कुछ हम देखते हैं, Lord, this will be a blessing to us. वह हमारे लिए आशीष का कारण हो, And also we can glorify your precious name. और हम आपके सामर्थी नाम को महिमा दें। Bless all those who are watching us. उन सबको आशीष दे जो हमको देख रहे हैं। Bless them, O God. वो प्रभु उनको आशीष दे। And whatever we hear today from the mouth of God, और जो कुछ आज हम परमेश्वर के मुख से आज यहाँ सुनते हैं, Lord, we pray that you will bless this teaching to us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस शिक्षा को आप हमारे लिए आशीष दें। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। क्या? So we will again be teaching on the same topic that we have been continuing for the last several weeks. आज हम लगातार उसी शिक्षा पे चलेंगे जो पिछले कई हफ्तों से हम जिस शिक्षा को, जिस सीरीज को देते आ रहे हैं। We are almost in the end of the series. हम जिस सीरीज के अंत में आ पहुंचे हैं, And this is the last but one. ये अंतिम से पहली है। Hallelujah. हालेलुया। And this topic that we had started is called generational curse. और ये इसका जो विषय है वो है पीढ़ियों का श्राप। We have received good messages from you. हमें आपसे अच्छे संदेश प्राप्त हुए हैं। And many of you have said that you have been blessed by these teachings. आप में से बहुतों ने हमको बताया है कि आपको इन शिक्षाओं के द्वारा आशीष मिली है। We always want to tell our people the things that many people do not know. और हमने हमेशा लोगों से कहा है कि वो करते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। And this does not make us a superior ministry or superior pastor. इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी जो सेवा है वो बहुत सुपीरियर है या जो हम पास्टर हैं वो सुपीरियर हैं। No, not at all. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। There are several thousand people, they are senior to us and we respect them. हमारे से अच्छे बहुत सारे और हजारों ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो हमसे सीनियर हैं, उनका हम आदर करते हैं। And we are children in front of them. उनके आगे हम बच्चे हैं। We learn from them. हम उनसे सीखते हैं। We don't criticize them. हम उनकी आलोचना नहीं करते। We just learn whatever they have to teach us. हम उनसे सीखते हैं जो कुछ वो हमको सिखाते हैं। It's always good to learn from others. ये हमेशा अच्छा है कि हम दूसरों से सीखें। Because this is a Christian attitude of a pastor or believer. क्योंकि ये एक मसीह स्वभाव है, एक पास्टर का, एक बिलीवर का। And every Christian is a student till he goes to his home in heaven. और हर एक मसीह एक विद्यार्थी है जब तक कि वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर जाता। Hallelujah. हालेलुया। I want to encourage you to learn as much as you can.
मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप सीखें, जितना अधिक आप सीख सकते हैं उन चीजों को सीखें and then apply to your lives. और उनको अपने जीवनों में लागू करें। And then people see that you are a different person. और तब आपको लोग देखकर कहेंगे कि आप एक अलग व्यक्ति हैं। And then you will have the opportunity to preach the gospel to them. और तब आपके पास एक अवसर होगा कि आप लोगों को सुसमाचार को आप सुना So सकेंगे। whenever you hear any message, तो जब भी आप कोई ऐसा संदेश सुनते हैं then you must be willing to accept it with positive mind. तो आप उसको एक सकारात्मक सोच के द्वारा उसको स्वीकार करें। Don't make your mind a critical mind. अपने मन को एक आलोचनात्मक मन नहीं बनाएं, Negative mind एक नकारात्मक सोच that will spoil you and your generation. वह आपको और आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। Be positive. सकारात्मक God सोचिए। is a God of positivity. परमेश्वर एक सकारात्मक सोच का परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. We are His children. हम उसकी संतान हैं। Be positive. सकारात्मक बनिए। Yeah. Shall we go to the topic quickly? आइए हम जल्दी से उस विषय पर हम चलेंगे। And this is the topic called generational curse. और ये हमारा विषय है पीढ़ियों का श्राप या बंधन। We have given introduction. हमने आपको इसका परिचय दिया है। We have also given you the symptoms, how you will know that such and such person is affected by generational curses. हमने आपको इसके लक्षण भी बताए हैं कि कैसे एक व्यक्ति पीढ़ियों के श्राप से प्रभावित होता है। And at the same time, we have also told you how these curses come into a life of an individual. और हमने आपको ये बताया भी है कि कैसे ये पीढ़ियों के श्राप एक व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आते हैं। And since this topic was too long, जबकि ये जो विषय है बहुत लंबा है, I had to take this teaching into 3 different videos. और इस शिक्षा को हमने 3 अलग-अलग वीडियोस में लिया है। And then today we are going to study 2 individuals who were affected by generational curse. और आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे पीढ़ियों का श्राप किसी व्यक्ति के जीवन में आता है। आज हम 2 ऐसे लोगों के व्यक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे कि उनके जीवन में कैसे पीढ़ियों के श्राप ने काम किया। One is in the Bible. एक बाइबल में है। In fact, there are several personalities in the Bible. वास्तव में बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं। But I have selected only one. कि मैंने केवल एक का चुनाव किया है। And we have also selected 2 families out of the Bible. They were in the history of the world. और बाइबल के अलावा मैंने 2 ऐसे व्यक्तियों के विषय को चुना है, लोगों के बारे में लिया है जिनका इतिहास संसार में है और संसार उनके बारे में बताता है। Hallelujah. हालेलुया। So this is going to be very interesting session for you and me. और ये आज का जो आपके लिए सत्र होगा, आपके लिए और हमारे लिए बहुत लाभदायक और रुचिकर होगा। In the Bible, बाइबल में if we read Matthew chapter 15 and verse 21 to 28, यदि हम बाइबल में पढ़ें तो मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय 21 से 28 पद में एक वर्णन पाया जाता है। the story is like this. और कहानी इस प्रकार से है। A woman from Canaan, एक महिला जो कनानी थी, she came to Jesus for help. वह प्रभु यीशु मसीह के पास आई मदद के लिए। But if you read the whole account, यदि आप पूरा लेख पढ़ेंगे you will find out that Jesus' attitude was not cooperative toward this lady. आप तब उस घटना को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह इस लेडी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे जो उनके पास आई थी। And even, in fact, Jesus was not willing to heal her daughter. और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह इस बात में रुचि नहीं ले रहे थे कि उस स्त्री की पुत्री को चंगाई दें। Jesus even called her a dog. यहाँ तक कि प्रभु
प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को कुत्ता भी कह दिया। And Jesus was reluctant to listen to her cry. यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह उसकी पुकार को भी सुनने में रुचि नहीं ले रहे थे। What was the reason? इसका क्या कारण था? We will just read few verses. आइए हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। Matthew chapter 15 and verse 21. मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय और 21 पद। Only one word we will read it, 1 and 2. केवल हम 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession." यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश को चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। And this lady came to the right person. और ये महिला सही व्यक्ति के पास आई। But this right man did not take any interest in the healing of that lady's daughter. लेकिन ये सही व्यक्ति कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा था कि इस महिला के पुत्री को चंगा करे। You can read it later on. आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। But we will know why Jesus' attitude toward this lady changed drastically. कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का जो व्यवहार था इस महिला के प्रति इतना बदला हुआ था। When we read the whole Bible, जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, and especially the generational curses, और विशेष करके पीढ़ियों का श्राप के बारे में, we know that this woman was affected by generational curse. हम जानेंगे कि ये जो महिला थी ये पीढ़ियों के श्राप से प्रभावित थी। Zephaniah chapter 2 verse 5. सपन्या 2 अध्याय और 5 पद। Woe to you who live by the sea, O Kerethite people, the word of the Lord is against you, O Canaan, land of the Philistines. समुद्र तट के रहने वालों पर है, करेती जाति पर है, हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा। So this lady belonged to the vicinity or the area of Canaanites. इसलिए ये महिला जो थी ये ऐसे प्रदेश से जो कनान था उससे ये संबंध रखती थी। Who was Canaan? कौन था कनान? We will read in the Bible. हम इसको बाइबल में पढ़ेंगे। So that it will be very clear. तो ताकि ये आपके लिए स्पष्ट हो जाए। You can read Genesis chapter 9. हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 9 and the whole account is written here from verse 18. और ये पूरा जो लेख है हम पढ़ेंगे 18 देखेंगे 18 पद में। But we will only read few verses beginning from verse 24. हम इसको पढ़ेंगे 24 पद से so that it will be clear to you. ताकि ये आपको स्पष्ट हो जाए। Who was Canaan? कनान कौन था? What kind of curse he was taking all over his generations? कि किस प्रकार का ये श्राप जो था ये अपनी पूरी पीढ़ियों के ऊपर लेकर के This चला था। originated in the Old Testament. इसका जो आरंभ था वह पुराने नियम में था। But it affected all his generations even in the New Testament. और इसकी सारी पीढ़ियां जो श्रापित थी यहाँ तक कि नए नियम में That lady we have just talked about, Canaanite woman. अब इस महिला जो कनानी महिला थी जिसके बारे में हमने बातचीत किया ये भी इससे प्रभावित थी। And what the word of God says. देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Genesis chapter 9 verse 24. उत्पत्ति 9:24। And when Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves. He will be to his brothers." He also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem."
May God extend the territory of Japheth. May Japheth live in the tents of Shem, and may Canaan be his slave. 24 पर जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए और वे शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। This is the story in the Bible. ये वो कहानी है जो बाइबल में पाई जाती है। Noah cursed his own son, नूह ने अपने बेटे को श्राप दिया, Ham. को। But actually Ham was not affected by this curse that Noah pronounced over his life. अब देखिए कि हाम जो था वह इससे प्रभावित नहीं था, लेकिन जो उसकी पीढ़ी थी वह उससे प्रभावित थी। He said, Canaan will be cursed. उसने कहा कि कनान श्रापित हो। And that is why in the Bible, when God took Israelites out of Egypt, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, then God plainly told them that you must finish all the Canaanites. तब परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे कनानियों का पूरी रीति से तुम नाश कर देना, So that you will be free from generational curses. ताकि तुम पीढ़ियों के श्राप से मुक्त हो जाओ। So this woman in the New Testament was directly descended from the generations of Canaan. क्योंकि ये महिला जो थी कनानी स्त्री, ये इस कनान के वंश से थी और इसीलिए ये प्रभावित थी। And we must thank God for Jesus Christ. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के That लिए in the end, कि अंत में Jesus प्रभु ने healed that woman's daughter immediately. प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला की बेटी को चंगा कर दिया। Why Jesus took so much time in healing this lady's daughter? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला की बेटी को चंगा करने के लिए इतना समय लिया? Because Jesus was dealing with the generational curses that were affecting this lady. क्योंकि यीशु मसीह उसके पीढ़ियों का श्राप था जिससे ये महिला प्रभावित थी, उस पीढ़ियों के श्राप से बातचीत कर रहे थे। If you are affected by generational curses, यदि आप पीढ़ियों के श्राप से प्रभावित हैं and you want to get rid of it, और आप उससे निकलना चाहते हैं, there is a chance, there is a way to come out from generational curses. तो वहाँ पर हमारे लिए एक चुनाव है, एक रास्ता है ताकि इस पीढ़ियों के श्राप से बाहर निकल आए। Be of good cheer, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आनंदित हो जाएं। You don't have to live under the curse of your forefathers. आपको अपने पूर्वजों या अपने पुरखाओं के श्राप में जीने की आवश्यकता नहीं I है। have a wide range of an experience मेरा इस क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है, because I am a pastor of all Indian roads. क्योंकि मैं सारे भारतीय रोडों का मैं पास्टर हूँ। I go to one village to the other. मैं एक गांव से दूसरे गांव में जाता हूँ। I also meet several people on the ground. मैं बहुत सारे लोगों से वहाँ जाके उस क्षेत्र में मिलता हूँ। I meet big people. मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ। I meet those who have been Christian for the last 10 generations. मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मसीह हैं पिछली 10 पीढ़ियों से। But when they ask us to pray, जब वह हमसे कहते हैं कि प्रार्थना करो, I know in my spirit that something is troubling them which is coming from their old generation. तब मैं अपनी आत्मा में जान लेता हूँ कि कुछ इनके इस समय पीढ़ी में गड़बड़ी है जो इनके पिछले पुरखाओं में से चली आ रही है। And many people want to make amendment, necessary amendments or corrections. और बहुत सारे लोग उसमें सुधार करना चाहते हैं। But others just take it very easy. लेकिन दूसरे लोग इसको यूं ही ले लेते हैं And they are not serious. और वे इस विषय में गंभीर नहीं होते। So they suffer just because of their ignorance. और इसीलिए वह
उससे प्रभावित होते हैं अपनी अज्ञानता के कारण, and they don't want to be free from generational curses. और वे अपनी पीढ़ियों के श्राप से मुक्त होना नहीं चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But you have a hope, my dear brothers and sisters. लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके पास एक आशा है। In the next session, अगले सत्र में, in fact next Sunday, यहाँ तक कि अगले रविवार we को will be talking in detail how you can be free from all generational curses. और हम उसमें बातचीत करेंगे कि कैसे आप अपनी सारी पीढ़ियों के श्राप से मुक्त हो सकते हैं। We have taken so much time हमने बहुत समय लिया है so that you could understand it very well. ताकि आप इसको अच्छी रीति से समझ सकें। If you are not able to understand, यदि आप इसको नहीं समझेंगे, then you will not be able to be free from generational curses. तब आप अपने पीढ़ियों के श्राप से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। So you have a hope, my dear brothers and sisters. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके पास एक आशा है। Watch these videos time and again आप इन वीडियोस को जब समय है तो इनको बार-बार देखें, so that you will know and you will help others. ताकि आप इनको जाने और आप दूसरे लोगों की सहायता कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। There were two families in America, अमेरिका में दो परिवार थे, and one family is called Jonathan Edward. और एक फैमिली का नाम था जोनाथन एडवर्ड, He was born in 17th century, और वह 17वीं शताब्दी में वे पैदा हुआ, and he was an orphan. और वे एक अनाथ व्यक्ति लड़का था। Some pastor, Anglican pastor, took him to his house and taught him about the Bible. और कुछ एंग्लिकन पास्टर जो थे उस समय के, उन्होंने उसको ले लिया और उसको अपने घर ले जाकर उसको बाइबल की शिक्षा देनी He शुरू was की। just 9 years old when the pastor adopted him. वह केवल उस समय 9 वर्ष का था जब पास्टर ने उसको गोद लिया था। He grew up. और वह बड़ा, Time came. समय आया, He was married. उसकी शादी हुई, And when he was married, और जब उसकी शादी हुई, he deliberately, along with his wife, chose to follow Jesus. और उसने अपनी पत्नी के साथ ये निश्चय किया कि वह प्रभु यीशु के पीछे चलेगा। He said, उसने कहा, whatever God wants me to do, I will do at any cost. उसने कहा कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे करने के लिए कहेगा, उसको मैं हर एक कीमत पे, किसी भी कीमत पे मैं उसको करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। And he lived only 54 years on this earth. और वह इस पृथ्वी पर वह केवल 54 वर्ष तक जीवित रहा। But what happened? लेकिन क्या घटना He घटी? lived a righteous life. उन्होंने एक धार्मिकता का जीवन जिया, And he was a man of God. वह परमेश्वर के व्यक्ति थे, And his wife was a righteous lady. और उनकी पत्नी एक धार्मिक महिला थी। And he began to bring, and the children were born in his family. और उनके परिवार में जो बच्चे पैदा हुए, I want to tell you the story of the whole family. मैं आपको इस पूरे परिवार की कहानी को बताऊंगा। What happened when this main person, Jonathan Edward, took the oath to serve God? क्या हुआ जब श्रीमान जोनाथन एडवर्ड ने एक शपथ ली That he will follow God कि वह परमेश्वर के पीछे चलेंगे in every circumstances. प्रत्येक परिस्थिति में, And he was a dear child of God. और वह परमेश्वर के प्रिय संतान थे। So what happened in his generations? उनकी पीढ़ी में क्या क्या हुआ? People of his time, उनके समय के लोग, they were just looking at the life of Jonathan and family. वह केवल जोनाथन और उनके परिवार के जीवन को देख रहे थे, And they studied this whole family for the last 2 and 3 centuries. उन्होंने 2 और 3 शताब्दियों का इनकी पीढ़ियों का अध्ययन किया, Several generations. बहुत सारी पीढ़ियां। They made a family tree of Jonathan Edward. उन्होंने जोनाथन एडवर्ड का फैमिली ट्री बनाया, And they studied it carefully. और उन्होंने उसका बड़े सावधानी से अध्ययन किया, How his generations were blessed. कैसे उनकी पीढ़ी आशीषित हुई। He produced one U.S.
vice president, उनके यहाँ से एक अमेरिका के राष्ट्रपति उत्पन्न हुए and one dean of law school, और एक कानून के विद्यालय के डीन and one medical school dean. और एक मेडिकल स्कूल के डीन हुए 3 US MPs, they called senators, और 3 उन अमेरिका के एमपी हुए and 3 governors, और 3 राज्यपाल हुए 13 college presidents, 13 कॉलेज के अध्यक्ष हुए and 30 judges, और 30 न्यायाधीश 60 doctors, 60 डॉक्टर 65 professors in the college, 65 कॉलेज के प्रोफेसर 75 military officers, 75 मिलिट्री के ऑफिसर 80 public office holders, government servants, 80 सरकारी नौकर पब्लिक ऑफिस होल्डर 100 lawyers and advocates, 100 वकील हुए 100 clergymen, that means pastors and evangelists and missionaries, 100 पास्टर प्रचारक और मिशनरी हुए 285 college graduates this generation produced. 285 स्नातक हुए जो इस पीढ़ी में हुए Hallelujah. हालेलुया Such a blessed family. कितने आशीषित परिवार हुए Hallelujah. हालेलुया No criminal, कोई भी अपराधी no नहीं murderer. कोई भी हत्यारा नहीं And if you go further in their genealogy, यदि आप उनकी वंशावली में देखेंगे जाएंगे you will find that they have still so many hospitals in Middle East. आज भी मिडिल ईस्ट में उनके बहुत सारे अस्पताल हैं Many pastors and churches. बहुत सारे पास्टर और कलीसियां हैं Hallelujah. हालेलुया This is just because one person decided to follow Jesus. ये केवल इसलिए हुआ कि एक व्यक्ति ने ये निर्णय लिया कि वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे The चलेंगे Bible guarantees बाइबल इस बात की गारंटी देती that है if God is happy with you, कि यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है then He will bless your 1,000 generations to come. तो वह आपकी आने वाली हजारों पीढ़ियों को आशीष देगा Hallelujah. हालेलुया I want to encourage you to become Jonathan Edward. मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी जोनाथन एडवर्ड बनिए This detailed information is available on the net. ये जो इंफॉर्मेशन है सूचना है ये इंटरनेट पे उपलब्ध है There was another person called Max Jukes, एक और व्यक्ति रहे जिनका नाम था मैक्स ज्यूक्स and one sociologist called Richard Dugdale, एक समाजशास्त्री रहे जिनका नाम था रिचर्ड डगडेल and he saw 42 people at the same time in a jail. कि एक ही समय में 42 लोग जो थे वे जेल के अंदर थे And this sociologist, ये जो समाजशास्त्री थे he went to the jail और वे जेल में गए and he found out that all these 42 people in the jail were bearing the name Jukes. उन्होंने जाकर जेल में देखा कि जो 42 लोग थे इनका जो उपनाम था या कुल नाम था वह सबका नाम ज्यूक्स था And he was surprised to see them. और उनको इन लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ So he decided to do the study on this family. तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वह इस परिवार के विषय में अध्ययन करेंगे He took time to search the genealogy of the family Max Jukes. उन्होंने निश्चय किया कि ये जो मैक्स ज्यूस की वंशावली है इसके विषय में अध्ययन करेंगे And he found out something very strange. और उन्होंने पाया कुछ अजीब बातें What happened when this person was married? क्या हुआ जब ये इस व्यक्ति का विवाह हुआ He took his wife उन्होंने अपनी पत्नी को लिया and he said, I will live my life according to our wish. उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार जिएंगे Though my name looks like a Christian name, जबकि मेरा नाम एक मसीह नाम है I will not live a Christian life. मैं एक मसीह जीवन नहीं जीऊंगा
करूंगा। I don't have to do anything with Christ or the church. मुझे मसीह से और उसकी कलीसिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। I will just live as my heart directs me. उन्होंने कहा कि जैसा मुझको मेरा हृदय चाहेगा वैसे मैं अपना जीवन जीऊंगा। And his wife also like him. और उनकी पत्नी भी उन्हीं की जैसे थी। So they enjoyed their lives. और वह अपने जीवन का आनंद लेने लगे। And they died one day. और एक दिन में मर गए। See what they left for us in this earth. और देखिए कि वे इस पृथ्वी पर वे क्या छोड़ गए। In his family tree, उनके फैमिली ट्री में Richard Dugdale found out some informations. रिचर्ड डगडेल ने कुछ सूचना को पाया। And the details are here. और उनकी सूचना इस प्रकार से है। 300 people died prematurely. 300 लोग असमय उनकी मृत्यु हो गई। That means they were supposed to live to the life up to 60 or 70 years. मान लीजिए कि उनका जीवन 50 से 60 साल तक ही रहा। But 300 people died in the age between 30 to 40 years. लेकिन जो 300 लोग थे वह 30 या 40 साल की उम्र में ही मर गए। 440 people were physically handicapped or wrecked. 440 लोग शारीरिक रूप से अपाहिज थे। And they were alcoholics. और वह शराब के आदी थे। And they ruined their life with all alcohol. उन्होंने अपना जीवन शराब से बर्बाद कर लिया। They died prematurely. वे असमय मर गए। They lived a life of wretchedness. उन्होंने वे कंगाली का जीवन जीते रहे। And 310 beggars were created or given by this family. 310 लोग इस परिवार में भिखारी उत्पन्न हुए जो इस परिवार से संबंध रखते थे। 450 people were in the jail for some crime they have committed. 450 लोग जो थे उस परिवार के अंदर अपराधी लुटेरे जेल में बंद थे। And 190 prostitutes came from this family line. 190 इस परिवार से इस फैमिली ट्री से वेश्याएं उत्पन्न हुई। 60 thieves 60 चोर and 7 murderers. और 7 हत्यारे। This is the information came out from this family tree. ये मैक्स ज्यूस के फैमिली ट्री में से ये लोग उत्पन्न हुए। You know, the government of America had to spend $12,50,000 for this family to maintain them. अब अमेरिका की सरकार ने $12,50,000 इस परिवार को पालने के लिए खर्च किए। This was an extra burden on the government. ये अतिरिक्त बोझ था वहाँ की सरकार के ऊपर। This just one family. केवल एक परिवार। No pastor came from this family. इस परिवार में से कोई भी पास्टर नहीं No आया। good person. कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं आया। Why? क्यों? Because the curse travels from one generation to the other. क्योंकि श्राप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहा। If you are a cursed fellow, यदि आप एक श्रापित व्यक्ति हैं, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करूंगा। Get rid of every generational curse right now. इसी समय हर एक पीढ़ियों के श्राप से आप मुक्त हो जाएं। Sin is terrible. पाप भयंकर है। Generational curse is terrible. पीढ़ियों का श्राप भयंकर है। You have seen the history of 2 people. आपने 2 लोगों के इतिहास को देखा भी। It is up to you if you want to become Jonathan Edward, God will help you. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि यदि आप जोनाथन एडवर्ड बनना चाहते हैं। And if you want to become Max Jukes, और यदि आप मैक्स ड्यूक्स बनना चाहते you हैं, are free to become. तो आप बनने के लिए स्वतंत्र हैं। But your generations will be cursed generations. लेकिन आपकी पीढ़ी जो है वह श्रापित पीढ़ी हो जाएगी। Many of you have not heard such teachings as of now.
आप में से बहुतों ने अभी तक हो सकता है ऐसी शिक्षाओं को ना सुना हो, But this is the chance, maybe this may be the last chance. लेकिन हो सकता है कि ये समय, ये अंतिम समय हो सकता है When you are hearing such message, जब आप ऐसे संदेश को सुनते हैं। I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करूंगा, Take it to your heart. इसको अपने हृदय में ले लीजिए, Sit along with your family. अपने परिवार के साथ बैठ जाइए, Break the curse. शापों को तोड़ दीजिए, Otherwise, नहीं तो curse will travel from one generation to the next. नहीं तो ये श्राप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा। We have already established from the Bible what the Lord says about generational curses. हमने पहले से बता दिया है कि परमेश्वर ने पीढ़ियों के श्राप के विषय में बाइबल में क्या कहा है। It's not my study, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये मेरी शिक्षा नहीं है। What I did, मैंने क्या किया, I just selected some verses, मैंने कुछ पदों को चुना, heard the voice of God, परमेश्वर की आवाज को सुना, wrote some information, कुछ सूचनाओं को लिखा, and I had the experience also. और मेरे पास इसका अनुभव भी So है। all these elements I have put together, और मैंने इन सारी चीजों को, तत्वों को इकट्ठा किया, and then I decided to give it to you. और मैंने निश्चय किया इसको मैं आपको बताऊंगा। Why? Because we love you. क्यों? क्योंकि हम आपसे प्रेम करते When we see Christian families, हैं। जब हम मसीह परिवारों को देखते हैं, they want to do good. वे अच्छा करना चाहते हैं, They want to become good people, वे अच्छे लोग बनना चाहते but they हैं, are not able to do it. लेकिन वे इसको करने के योग्य And नहीं then होते। they find out that their problem originated from somewhere else. तो देखते हैं कि उनकी जो वास्तव में इसका उत्पत्ति है वो उनकी पिछली पीढ़ियों में हुआ है इनका। They are not the real culprit. वे वास्तविक अपराधी नहीं हैं। Culprit is someone else who is no more in this world. अपराधी उनकी कोई पिछली पीढ़ियों में रहा जो अब इस समय संसार में नहीं है। So they have died. वे मर चुके हैं। But the consequence of their sin and curse is affecting you. लेकिन आज पिछली पीढ़ियों का पाप और श्राप आज आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। What about you, my dear brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके विषय में क्या है? I believe that you have been able to recognize something from these teachings. मैं ये विश्वास करता हूँ कि इन शिक्षाओं से आपने कुछ चीजों को पहचाना होगा। If you have any problem, यदि आपकी कोई समस्या है, you can always call us. आप हमेशा हमको फोन कर सकते हैं। We cannot talk so many things on the YouTube, हम बहुत सारी चीजें YouTube पे नहीं बता सकते, but I will be able to tell you on personal conversation through mobile or WhatsApp, whatever. लेकिन मैं आपको इसको व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने में या मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा मैं इसको आपको बता सकता हूँ। We will help you to break the curse. हम यहाँ पर हैं कि हम आपकी सहायता करें इन श्रापों को तोड़ने के लिए। Next Sunday we will meet again. हम अगले इतवार को फिर मिलेंगे। Shall we give thanks to God? आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Father God, we thank you for this wonderful teaching. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत शिक्षाओं के लिए। We seek blessings. हम आपकी आशीषों को देख खोजते हैं। We do not like any curse. हमें कोई श्राप पसंद नहीं है। Nobody likes curse. कोई भी श्राप को पसंद नहीं करता है। But they come. लेकिन वे आते हैं। Father, we thank you that you have taught us how they come. परमेश्वर पिता, आपने सिखाया कि वे कैसे आते हैं। Lord, we also pray as we meet together next Sunday. हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम जब अगले रविवार को मिलेंगे, Help us हमारी सहायता करें, so that we can break them. ताकि हम उनको तोड़ दें। In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। As this is Sunday service, जैसे कि ये रविवार की सेवा है, we will collect offerings, हम भेंटों को इकट्ठा करेंगे। and it's always give to be generous in giving offerings. और ये हमेशा अच्छा है कि हम उदारता से अपनी भेंटों को दें। Because God has given you good teachings, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छी शिक्षाओं को दिया है। and if you give God the best thing, God will give you again best things. परमेश्वर ने आपको अच्छा दिया है तो वह अगली बार और अच्छा आपको देगा। Hallelujah. हालेलुया। And if there is nobody to receive your offering, अगर आपकी भेंट को
लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, then we are ready to take your offerings. तब हम तैयार हैं कि आप अपनी भेंट को हमें दे सकते You हैं। can contact us आप हमसे संपर्क कर सकते हैं and we will give you the details how you can send your offering to us. हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी भेंटों को हमको भेज सकते हैं। We need money for some reasons हमें पैसे की आवश्यकता है किसी कारण से, because we have to buy so many things to preach the word of God effectively. हमें बहुत चीजों की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को प्रभावित रूप से हम उसको प्रचार कर सकें। But at the same time, लेकिन इसी समय my sincere advice for you is मेरी आपसे निवेदन ये है that don't neglect your local church or your pastor when you consider helping us. आप अपने पास्टर और अपनी कलीसिया को जहां आप जाते हैं उनका इनकार ना करें हमको देने से पहले। Your commitment must be to your local church. आपका जो समर्पण है वह आपकी अपनी कलीसिया के प्रति होना चाहिए। At the same time, और इसी समय if the Lord speaks to you, यदि परमेश्वर आपसे बोलते हैं then you can help us. तब आप हमारी सहायता कर सकते Shall हैं। we pray for the offerings? आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। Father, whatever we have, we are bringing to you in faith. परमेश्वर पिता, जो कुछ आपने हमको दिया है उसको हम विश्वास के द्वारा आपके सम्मुख लाए हैं। We are sowing this seed. हम इस बीज को बो रहे हैं। Seed is always a tiny element. बीज हमेशा एक छोटी चीज होती है, And when it goes to the right place or right ground, और जब ये एक सही भूमि पर जाता है then it brings forth much fruit. तब वह बहुत अधिक फल लाता है। Father God, we pray for every brother and sister. परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहन के लिए, Bless their offerings. उनके भेंट को आशीष दे, Bless their hearts. उनके हृदय को आशीष दे। No offering is too small or too big. कोई भी भेंट छोटी और बड़ी नहीं होती है। Lord, we pray प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं that you will bless every offering, कि आप प्रत्येक भेंट को आशीष दे, every tithe, हर एक दसवंश को, every donation. हर एक दान को। Lord, bless every brother and sister as they participate in offering. प्रभु, प्रत्येक भाई बहन को जो इस भेंट में भाग लेते हैं प्रत्येक को आशीष दे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We pray that this money will be used for the glory of God. प्रार्थना करते हैं कि ये धन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We believe that you have been blessed with us. हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ आशीषित हुए हैं। Shall we pronounce the benediction and conclude the service? आइए हम आशीष वचन बोलेंगे और सेवा को समाप्त करेंगे। Now the love of the Father in heaven अब हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम and the grace of our Lord Jesus Christ और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the sweet fellowship of the Holy Spirit और हाँ पवित्र आत्मा की मधुर संगति be with us हमारे साथ and all the brothers and sisters on this earth और इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक भाई और बहनों के साथ from now और अब forevermore. और सदा तक रहे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. Amen. Amen.